नमस्कार। परीक्षा मंथन ऑनलाइन एकेडमी पे मैं आई.के. त्रिपाठी आप सबका बेहद बहुत अधिक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन एकेडमी पे। आप परीक्षा मंथन से तो बहुत अच्छी तरह परिचित हो, क्योंकि परीक्षा मंथन पिछले 37 वर्षों से प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए पठनीय सामग्री प्रकाशित करता रहता है, जो कि बहुत ही गुणवत्तापूर्ण होती है और 100% विश्वसनीय। तो परीक्षा मंथन ने पठनीय सामग्री के द्वारा प्रतियोगी छात्रों को मार्गदर्शन दिया, उनके परीक्षा की तैयारियों में बेहद सहयोग किया और अब परीक्षा मंथन पठन पाठन के क्षेत्र में भी कदम बढ़ा चुका है और उसने ऑनलाइन एकेडमी के माध्यम से आपकी लाइव क्लासेस और वीडियो क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से आपकी परीक्षाओं के लिए, आपकी तैयारी के लिए एक पूरी टीम लेकर आपके सामने आपके मार्गदर्शन के लिए परीक्षा मंथन पूरी तरह से तत्पर है। इसी क्रम में परीक्षा मंथन समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी अर्थात ARO बैच जो आप जानते हैं, उसके लिए एक बैच अनाउंस किया है और उस बैच में जैसा कि आप सब जानते हैं कि ARO का जो जॉब है वो बहुत ही अच्छा जॉब है। आपके सामने एक बहुत अच्छा अवसर है और इस अवसर को भुनाने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म परीक्षा मंथन ऑनलाइन एकेडमी। इसके लिए हमने एक विशेष रणनीति बनाई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसमें 2 पेपर होते हैं, एक GS सामान्य अध्ययन का और दूसरा हिंदी का। तो सामान्य अध्ययन में मैं आई.के. त्रिपाठी आपको संविधान और राज्य व्यवस्था पढ़ाऊंगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि संविधान जो है वो छोटे पदों की परीक्षाओं और बड़े पदों की परीक्षाओं अर्थात लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग सभी में पूछा जाता है। तो वास्तव में संविधान तो वही है, लेकिन जो परीक्षा जिस स्तर की होती है उसके अनुरूप वह प्रश्न पत्र कठिन कर दिया जाता है और लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भी जो प्रश्न पत्र हैं वो निरंतर कठिन की ओर बढ़ते जा रहे हैं, अर्थात उसमें ट्रेंड चेंज होता रहता है, लगातार चेंज हो रहा है। और किस तरह से चेंज हो रहा है? इन परीक्षाओं में अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आने रहे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अधिक आने की वजह से यह ज़रूरी हो जाता है कि विद्यार्थियों का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो उससे क्या होता है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जितने अधिक आएंगे वो आप उतना ही अधिक आपको लाभ होगा। इसके साथ कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहता है तो आपको उससे नए नए फैक्ट मिल जाते हैं। तो वास्तव में जो प्रश्न पत्र कठिन बनाया जाता है वो कठिन बनाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा रखे जाएं और दूसरा प्रश्न पत्र को लेंदी किया जाए। तो लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर ठीक उसी तरह से प्रश्न पत्रों को लेंदी भी किया जा रहा है। तो प्रश्न पत्रों को लेंदी कैसे करते हैं कि जैसे 3 फैक्ट दे दिए आपको और 3 फैक्ट के बाद जब विकल्प बनाते हैं तो आपको देखिए विकल्प ए में रहता है केवल 1-2 सही है, विकल्प बी में रहता है 2-3 सही है। इस तरह से चारों विकल्पों में आपको इतना अध्ययन करना होता है प्रश्न का कि अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं है, आपके पास में तथ्यों का एक बड़ा संग्रह नहीं है, तो आप पूरा पेपर कर नहीं सकते। तो वास्तव में हमारी टीम अर्थात परीक्षा मंथन ऑनलाइन एकेडमी की जो GS की टीम है वह आपके इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर करने से क्या होगा कि आपके पास में फैक्ट का बड़ा संग्रह होगा, आपका उस विषय पर पूरी तरह से समझ विकसित हो जाएगी और उससे आप प्रश्नों को बहुत तेज़ी से कर सकेंगे और प्रश्नों को पूरी तरह से सही कर सकेंगे। तो वास्तव में हमारे भाग अर्थात संविधान राज्य व्यवस्था से 15 से 20 प्रश्न ARO परीक्षा में आते रहे हैं और हमने अभी जो परीक्षा की रणनीति बनाई इससे आपको लगभग सारे प्रश्न का अर्थ होता है अगर हमने 95% क्वेश्चन सही कर लिए तो उनको 100% माना जाता है, क्योंकि 95 से 100% के बीच को ही 100% माना जाता है। हम लोग सब मनुष्य हैं, तो आप लगभग सारे प्रश्नों को इस रणनीति के अनुसार हल कर लेंगे और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर लेंगे। तो हमारे
साथ आप इस एक अच्छे अवसर को, जो ROARO का अवसर आपके सामने है, इस अवसर को अपने पक्ष में ढालने के लिए पूरा प्रयास करिए, क्योंकि एक अच्छा मार्गदर्शन और आपकी अच्छी मेहनत, हमारा मार्गदर्शन और आपकी मेहनत दोनों मिलकर आपको सफलता की ओर ले जाता है। तो हम वास्तव में अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे साथ में इस अवसर को भुना लेंगे।